जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर अपन जो है आरएस मेंस की जो स्ट्रेटेजी है वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं इस वीडियो के अंदर जो है बिल्कुल भी फेंकालॉजी नहीं करने वाला हूं। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं स्ट्रेटेजी क्या ही बताऊंगा, तो मैंने इस एग्ज़ाम को बहुत पास से देखा है और मैंने खुद भी मेंस दिए हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से जो है गाइड कर पाऊंगा। जिस प्रकार से मैं अपनी यंगर सिस्टर को गाइड कर रहा हूँ, सेम उसी प्रकार से मैं आपको एक बड़े भाई के नाते ही गाइड करूँगा। ठीक है, तो फेंकालॉजी नहीं होने वाली इस वीडियो के अंदर। और एक बात ये भी है कि हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद में आपको जो है थोड़ा सा डिमोटिवेट फील हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी फेंकालॉजी नहीं करूँगा। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप पेपर 4 कर लीजिए और 6 छोटे सब्जेक्ट कर लीजिए, 3 महीने का टाइम है। ठीक है, तो पेपर 4 कर लीजिए और 6 छोटे सब्जेक्ट कर लीजिए, तो 200 नंबर तो पेपर 4 के हो गए और 6 छोटे सब्जेक्ट के 120 नंबर वही हो गए। तो 120 और 200 वो हो गए, 320 नंबर तो हो गए। ठीक है, 320 नंबर तो हो गए और 320 में जो कट ऑफ पास हो रही है 262 में ही, जैसे कि इस बार हुआ था 262 के अंदर जो है मेंस पास हो रहा था। तो ये फेंकालॉजी और मोटिवेशन मैं नहीं देने वाला। मैं आपको जो रियल वास्तविकता जो इस एग्ज़ाम की है वही बताऊँगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं अपने कोर्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप कोर्स लेना। GS4 का अपना कोर्स भी चल रहा है और पूरा का पूरा आरएस मेंस का भी कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको गाइड जो है सही तरीके से करूँगा ताकि आप जो है मेंस के जाल में कहीं पर भी जो है मत फंसो। तो सबसे पहले अपन जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखो जी, आरएस मेंस के अंदर जो है वो क्या है कि आपको पता है 800 मार्क्स का ये टोटल जो है पूरा गेम है। ठीक है, 800 नंबर का ये टोटल गेम है। 4 पेपर इसके अंदर होने वाले हैं, जिसमें GS1, GS4, GS1, GS2, GS3 और GS4 ये आप सभी को पता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा रोल जो है किसी पेपर का है तो वो है GS4। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है, GS4 का जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रोल इसी का है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते, या फिर स्टार्टिंग के अंदर ध्यान देते हैं, बीच में ध्यान नहीं देते, फिर लास्ट में ध्यान देते हैं। तो ये जो है मतलब थोड़ा सा मामला यहाँ पर क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। अगर आपको आरएस की पोस्ट चाहिए या फिर आप अगर आपको जो है आरपीएससी की पोस्ट चाहिए, आरपीएस की पोस्ट चाहिए, तो आपको ये पेपर जो 4 है इसको हमेशा के लिए रखना पड़ेगा जब तक आप मेंस दे के आते हो ना, तब तक। यानी जब तक आपका चौथा पेपर होता है ना, तब तक आपको इसको GS4 को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रामर है, जो भी ये इंग्लिश वाला पार्ट है उसको आप डेली जब तक रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो आपका जो है काम नहीं बनने वाला है। हाँ, आपका सिलेक्शन हो सकता है, मेंस आपका क्लियर हो सकता है, लेकिन आपको जो टॉप पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वो आपको नहीं मिलेगी जब तक कि आप पेपर 4 पर ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, उसके बाद में ये तो पेपर 4 के हमारे पास में रिसोर्सेज भी अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर 4 के जो है रिसोर्सेज कोई मतलब अवेलेबल नहीं है। इनके अच्छे अच्छे रिसोर्सेज है और क्वेश्चन वहाँ से आते भी हैं। जैसे अगर पेपर 4 की मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं पेपर 4 की बात कर लेता हूँ। तो पेपर 4 के अंदर जो है आप रिसोर्सेज के अंदर हिंदी के अंदर 2 चीज़ें फॉलो कर सकते हो। हिंदी के अंदर 2 या 3 चीज़ें फॉलो कर सकते हो। पहली, आप जो है 9th से 12th की जो बुक आती है आरबीएससी की, उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है। लास्ट टाइम जो है पूरा का पूरा पेपर मेंस का यहीं से छपा था। उसके बाद में आप जो है राघव प्रकाश कर सकते हो। ठीक है, राघव प्रकाश जो सर है उनकी बुक आती है, उसको आप जो है कर सकते हो। हिंदी की बहुत अच्छी बुक है, इसको आप जो है कर सकते हो। इसके साथ साथ में आप पद्मा चौधरी मैम है, उनकी बुक आती है, जिन्होंने खुद जो है आरएस मेंस के अंदर जो है चौथे पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा उनके मार्क्स आए हुए थे, और उनकी बुक है, ये भी आप जानते होंगे। तो ये 3 जो बुक है ये हिंदी के लिए आप जो है इसको क्या कर सकते हो, कंटिन्यू रख सकते हो। और हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो है 80 मार्क्स का जो है टोटल, 120 मार्क्स की टोटल ये आने वाली है, जिसमें से आप जो है 60 या 70 प्लस जो है स्कोर कर सकते हो। अगर आप पेपर 4 के अंदर 120 का टारगेट कर रहे हो ना, तो हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 80 प्लस जो है स्कोर करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में तो 40 प्लस मार्क्स मतलब गेन करना एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, मतलब अगर पीछे वाला जैसे लास्ट टाइम एग्जाम आया था उसमें तो जैसे लोग ट्रिक बताते थे कि पहले जो 10 है उसको तो उसी हिसाब से करो कि पहले 1 नंबर पर सिलेबस में आर्टिकल लिखा है तो उसमें आर्टिकल तुक्का दे देना, 2 नंबर पर सेंटेंस दिखा है तो उसमें 2 नंबर में सेंटेंस तुक्का लगा देना, 3 नंबर पर पैसिव वॉइस लगाया तो उसमें पैसिव वॉइस का तुक्का लगा देना। वो पिछली बार ट्रिक सब फेल हो गई थी। इस बार जो ट्रिक आई थी ना वो सब फेल हो गई थी इस बार। ठीक है, तो ये अगर आपको एसडीएम बनना है, अगर आपका टारगेट एसडीएम है ना, तो पेपर 4 के अंदर आप जो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको 80 प्लस टारगेट रखना ही रखना पड़ेगा। और इंग्लिश के अंदर अगर आप 40 प्लस टारगेट रखोगे ना, तो 120 नंबर आएंगे। और 120 या 110 मान लीजिए, 120 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 110 प्लस अगर आप पेपर 4 के अंदर ला रहे हो तो आपको एसडीएम बनने से कोई नहीं रोकेगा। ये आप मेरी गारंटी है, ये आप जो है इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। 110 नंबर ले आओ, और उसमें ऐसा नहीं है कि पेपर GS1, GS2, GS3 के अंदर 30-30 नंबर लेके आ गए और 4 के अंदर 110 लेकर आ गए, लेकिन उनमें भी एवरेज मार्क्स तो आने ही चाहिए। ठीक है, ये बात GS4 के जो है हिंदी सब्जेक्ट के बारे में थी।
फिर जो है GS4 के अंदर ही अपन बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, ठीक है। इंग्लिश के बारे में जो है बात करते हैं। इंग्लिश के लिए आप जो है किसी अच्छे सर के जो है आप जो किसी अच्छे सर से पढ़ सकते हो। आपको जो है मान लो ग्रामर वाले टॉपिक है, जैसे कि आर्टिकल है, पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रीपोजिशन है, इडियम फ्रेजेस है, तो ये आप किसी अच्छे सर से जो है कर सकते हो। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप किसी भी सर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली किसी भी सर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप किसी भी एक अच्छे सर को फॉलो कर सकते हो जहाँ से भी आपको समझ में आता है वो। लेकिन इसके बाद में जो वोकेब वाला पार्ट है ना, वोकेब वाला जो पार्ट है वो आप जो है बीके रस्तोगी सर की बुक है उससे कर सकते हो। बीके रस्तोगी सर की जो बुक है ना उससे कर सकते हो। उससे आरएस मेंस का जो पेपर है ये बाहर नहीं जाता। इसके साथ साथ में मैं आपको जो अपने मेंटरशिप के अंदर चल रहा है आरएस जो मेंस का जो मेंटरशिप चल रहा है उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई है कि आप दिशा के PYQ कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ में दिशा के PYQ जो कर सकते हो, आरपीएससी की जो भी PYQ आज तक हुए हैं वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश के सेकंड ग्रेड के अंदर है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर है, और भी जो एग्जाम आरपीएससी कंडक्ट करती है तो उनमें भी बहुत सारी जो एग्जाम्स है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो ये पेपर 4 की जो है स्ट्रेटेजी है हो गई, ठीक है। ये पेपर 4 की जो है स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। इसके साथ साथ मैं आपको डिस्क्लेमर लगा देता हूँ, ये जो है द आरएस अकेडमी है उस पर अपना पेपर 4 का जो है स्ट्रेटेजी जो चल रहा है कोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर टारगेट रखा गया 120 प्लस जो है नंबर का। इसकी फीस है जो पहले जो सोर्स स्टूडेंट के लिए 899 रख दी गई है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, द आरएस अकेडमी नाम से है, द आरएस जो भी अकेडमी 09 से जो टेलीग्राम चैनल है, जिसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा आपको पहले वो बता देता हूँ, फिर आपको पूरी मेंस की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो इसके अंदर क्या करवाने वाले हैं, पेपर 4 के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अपन 9 से 12 है और ये जो राघव प्रकाश है और पद्मा चौधरी मैम है, इन तीनों की बुक करेंगे, ठीक है। ये तो करेंगे हिंदी के अंदर। इसके साथ साथ में मैं आपको क्या करूँगा, दिशा के अंदर जो PYQ दिए गए हैं ना, दिशा से जो PYQ दिए गए वहाँ पर आरपीएससी ने बहुत अच्छे अच्छे PYQ दिए हैं, तो वो भी अपन कवर करेंगे। साथ साथ में जैसे कि आरपीएससी एग्जाम लेती है जूनियर लीगल ऑफिसर का, ठीक है, आरपीएससी जैसे एग्जाम लेती है आरजेएस का, तो उसके अंदर हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ से अपन जो है कुछ ना कुछ मैं चीज़ें आपको पिकअप करके अपने जो मेंटरशिप के अंदर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। तो ये हिंदी के लिए अगर आप इतना कुछ करके जाते हो, आरपीएससी की PYQ करते हो, दिशा करते हो, 9 से 12 राघव प्रकाश करते हो, पद्मा चौधरी सर मैम की बुक करते हो, तो आपका जो है हिंदी के अंदर आप जो है 80 प्लस आराम से जो है स्कोर कर सकते हो, अगर आप इतना कुछ कर लेते हो तो। फिर ऐसा भी नहीं है कि इन बुक को एक साथ करवाया जा रहा है मेंटरशिप के अंदर। मेंटरशिप के अंदर जैसे कि मान लीजिए 10 तारीख से मेंटरशिप स्टार्ट हो रही है, तो 9 तारीख को आपको बताया जाएगा कि आप जो है 9 से 12 की जो बुक है, 9 से 12 की जो बुक है उसको जो है 3 पेज पढ़ लेना, और जो राघव प्रकाश सर की जो बुक है उसके 2 पेज ये वाले पढ़ लेना, पद्मा चौधरी मैम की जो बुक है उसके से 2 पेज आप ये पढ़ लेना। और आरपीएससी की तो PYQ हम शेयर कर ही देंगे, जो ग्रुप के अंदर अपना आरपीएससी की PYQ अपन शेयर कर ही देते हैं। दिशा के पेज भी जो है दिशा के भी शेयर कर देते हैं, 1-2 पेज है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी शेयर कर देते हैं। तो और ये जैसे 9 तारीख को मैंने ये शेयर कर दिया, 10 तारीख को आपको जो है 30 क्वेश्चन का आप 30 जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एक टेस्ट भी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन जैसे कि मैं लिख के भेजूंगा कि भाई 10 ये 30 क्वेश्चन ये होंगे, इनके आप जो है मेरे को आंसर लिख के भेज दो, और वो आप जो है सेल्फ ही चेक कर लेना। इसके साथ साथ में मेंटरशिप में GS4 के साथ साथ में आपको कंप्लीट जो है आपको जो 6 छोटे सब्जेक्ट है ना उनके जो है नोट्स भी शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और मेरे जो खुद के जो शॉर्ट नोट्स है, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स है, इंडियन पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स है, IR के शॉर्ट नोट्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स है, वो शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको जो है इसके साथ साथ में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये अपने जो है कोर्स की बात थी। इंग्लिश के अंदर मैं इसी हिसाब से करने वाला हूँ। अभी अपन जो चलते हैं एक बार स्ट्रेटेजी के बारे में, एक जो है आरएस मेंस पेपर 4 के लिए अलग से वीडियो जो है ये आ जाएगा अपना। अभी जो अपन स्ट्रेटेजी भी बात करते हैं, तो GS4 के अंदर आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं GS1 के अंदर, ठीक है। GS1 के अंदर जो है ये GS1 के अंदर भी 3 यूनिट है, 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। यूनिट फर्स्ट के अंदर है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के अंदर जो है आपको क्या करना है, क्या किसी एक सोर्स को फॉलो करके आप हिस्ट्री के जो है नंबर ला सकते हो क्या। हिस्ट्री के अंदर लगभग स्टूडेंट टारगेट रखते हैं कि यार इसमें से जो है अगर 40 नंबर आ जाए, मतलब 30 नंबर आ जाए ना हिस्ट्री में, तो भी अपन का क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मामला जो सेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे सब्जेक्ट दिए गए हैं, उनमें से 40 प्लस लाने की कोशिश करते हैं, ताकि अपना जो एवरेज है वो 100 के आसपास रहे। और अगर आप 300 340 या ऐसा ऐसा कुछ मेंस में स्कोर कर जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि इतना होता नहीं है, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने वीडियो वो देखे हैं जिसमें ये बताया गया है कि 6 छोटे सब्जेक्ट कीजिए और पेपर 4 को कीजिए और एक सब्जेक्ट किसी को भी कीजिए। आपने प्री में इतना पढ़ा है तो प्री के जो है 120 नंबर, प्री में जो है 360 नंबर का पढ़ चुके हैं आप, प्री में जो है 460 नंबर का पढ़ चुके हैं, तो उसमें से 90 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे और 320 नंबर ये हो जाएंगे, तो 410 नंबर, 410 में तो मेंस में आपकी फर्स्ट रैंक आ गई। तो ये इस प्रकार से बताएं, वो उस प्रकार की फेंकालॉजी नहीं है। हिस्ट्री में आप जो है
किसी एक सोर्स को फॉलो करके जो है 30+ मार्क्स ले आओ, ये बात जो है नहीं हो सकती। तो आप हिस्ट्री में क्या फॉलो कर सकते हो, जैसे लास्ट टाइम में हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आया था मौर्य स्तूप वाला, ठीक है। आप मुझे कोई भी है ना, मेरे को जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आर एस अकेडमी नाम से है, और उसका मेरे को आप जो है किस नोट्स में कराया गया उससे पहले वो मेरे को आप जो है स्क्रीनशॉट भेज देना या फिर जो है पीडीएफ भेज देना। तो हिस्ट्री के लिए आप जो है ओरिजिनल आरबीएससी और एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए। आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक है उन्हीं को फॉलो कीजिए। अगर आपके पास में अभी टाइम नहीं है तो मैं अब क्या ही बता सकता हूँ, ठीक है। आरबीएससी और एनसीईआरटी को जो है यही फॉलो करना है आपको, इसके अलावा हिस्ट्री के लिए आप कुछ भी मत फॉलो कीजिए। अगर आप किसी को कोचिंग के नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो कर लीजिए, बाकी मैं किसी भी कोचिंग के नोट्स को आपके रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, आप जो है रेफरेंस के तौर पर किसी एक कोचिंग के यूज जो है नोट्स वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स है ना वो सम्यक के अच्छे नोट्स हैं। इंग्लिश मीडियम में जो नोट्स है वो सम्यक के अच्छे हैं। हिंदी मीडियम के लिए जो है ये स्प्रिंग बोर्ड के अच्छे नोट्स हैं। लेकिन वो क्या स्फिशिएंट है क्या? मेंस के लिए मैं स्फिशिएंट बिल्कुल भी नहीं मानता लास्ट टाइम तो। अब मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, आरबीएससी और एनसीईआरटी को ही क्या करना है, फॉलो करना है। उसके बाद में यूनिट सेकंड है, उसके अंदर इकोनॉमी आती है, ठीक है। यूनिट सेकंड के अंदर क्या आती है, इकोनॉमी आती है। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप जो है कुछ भी मतलब ये है कि अगर आप इंडिया की इकोनॉमी के अंदर इंडिया की स्कीम पढ़ के चले जाते हो और राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के चले जाते हो तो भी आपका जो है 20+ जो है 20 या 25 के आसपास जो है मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको करना क्या है, पेपर 1 के अंदर आपको टारगेट रखना है कि 90+ नंबर कैसे भी करके आ जाएं, ताकि 90+ अगर आपका एवरेज स्कोर हो जाता है तीनों पेपर के अंदर, GS1 GS2 और GS3 के अंदर अगर आपके 90+ हो जाते हैं और GS4 के अंदर अगर आप 110+ ले आ जाते हो तो आपको निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, और आप भी जो है एसडीएम बनने की जो रेस में हो सकते हो। 90+ की ये चांसेस है। लेकिन पेपर 1 में 90+ नंबर लाना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसी के आ रहे हैं तो उसको तो आप मतलब कुछ भी समझिए। तो इकोनॉमी के लिए आप जो है इसके लिए भी आप जो है एक तो है साइट को फॉलो कर सकते हो, भारत सरकार की ओरिजिनल जो भी साइट्स है उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जो कि वित्त मंत्रालय की साइट होगी, पीआईबी की साइट होगी, और एक इंडिया की जो भी स्कीम्स है, इंडिया का बजट्स है, इसको भी पढ़ सकते हो। ओरिजिनल पढ़ना ये, ठीक है, किसी की पीडीएफ मत पढ़ना भाई। पीडीएफ से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, और पीडीएफ को जो सेव करके भी मत रखना, वो पीडीएफ आप कभी पढ़ भी नहीं पाओगे। तो ये आपको जो है इकोनॉमी के अंदर करना है, ओरिजिनल कंटेंट ही पढ़ना है। किसी भी एक टीचर ये बोल दे कि मैं इकोनॉमी करवा दूंगा तो इस भरोसे आप वह मत रहना। आप इंडिया का जो ओरिजिनल कंटेंट है वही पढ़ना, ठीक है। जो कुछ भी आपको मान लीजिए जैसे कि अभी फूड के अंदर जो है एक जो प्रोसेसिंग वाला जो है, तो उसका लेक्चर किसी एक टीचर का यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है, और उसके नोट्स पढ़ लेना। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जो है पूरा का पूरा जो है इकोनॉमी का मैटर आप एक ही टीचर से पढ़ रहे हो। मैं अभी भी गारंटी ले रहा हूँ कि क्लास में से किसी के भी कुछ नहीं आता, मेंस एग्जाम है तो मेंस में अच्छे लेवल का ही आता है, ठीक है। फिर आता है यूनिट 3, जो GS1 के अंदर यूनिट नंबर 3 आती है। यूनिट नंबर 3 के अंदर पहला है सोशियोलॉजी, ठीक है, समाजशास्त्र, फिर मैनेजमेंट प्रबंधन, फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आती है। इनके लिए मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, इनके लिए आप जो है सम्यक के नोट्स जो है ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन सम्यक के नोट्स इनमें अच्छे होते हैं। अभी कोई बोले ना मैनेजमेंट के अंदर, तो लास्ट टाइम जो ये जो एक 5 प्रिंसिपल वाला एक जो है क्वेश्चन आया था, 5 प्रिंसिपल वाला जो क्वेश्चन आया था वो आप मेरे को बता दीजिए। जिस किसी भी कोचिंग के नोट्स में हो ना तो उसका मेरे के पास में जो है स्क्रीनशॉट भेज देना। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, जैसे कि इससे पहले 2021 के मेंस में क्वेश्चन आया था वो गांव वाला, ठीक है, विलेज वाला जो क्वेश्चन था ना, मैं उसका आगे वाला वर्ड भूल गया, लेकिन वो क्वेश्चन आप मेरे को उससे पहले किसी भी कोचिंग के नोट्स में दिखा दो। मेंस में आता है ना उसके बाद तो सब कोचिंग उस नोट्स में शामिल कर ही लेती है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आरएस मेंस के लिए आप जो है 70,000 रुपये 80,000 रुपये वेस्ट मत करना, 40,000 रुपये वेस्ट मत करना। आप जो ओरिजिनल कंटेंट को ऑथेंटिक कंटेंट को फॉलो कर लीजिए, उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लीजिए, आपका मेंस अच्छे से हो जाएगा। तो सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग ऑडिटिंग के लिए, तो इनके लिए भी आपको ओरिजिनल कंटेंट ही फॉलो करना है। ओरिजिनल कंटेंट किसे बोलते हैं अपन, आरबीएससी और एनसीईआरटी को बोलते हैं, ठीक है। जितना टाइम आप जो इनको पढ़ने में लगाओगे ना, किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ने में लगाओगे, उतना टाइम भी आपको इन्हीं में पढ़ने में लगेगा, ज़्यादा कुछ भी टाइम जो है नहीं लगने वाला है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग के लिए आप जो है 11th 12th की कॉमर्स की बुक देख सकते हो। मैनेजमेंट के लिए 11th 12th की बुक आती है। सोशियोलॉजी के भी जो है इनके लिए बुक आते हैं। सोशियोलॉजी में कुछ स्कीम्स है, जैसे कि एक आती है वृद्धावस्था के लिए होती है, जैसे कि जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण वाला जो नियम है उसके लिए आप जो है साइट्स जो है, जो राजस्थान सरकार की साइट है, भारत सरकार की साइट है, उसका यूज़ कर सकते हो। अभी भी आपके पास में जो है लगभग 90 डेज़ का टाइम होगा। हाँ, जून तक है, 15 16 17 18 जून को जो है एग्ज़ाम है। तो 17 18 जून तक जो एग्ज़ाम है उसमें आप जो है
इतने दिन में तो आप आराम से कर लोगे। तो ये GS1 की स्ट्रेटेजी है। GS1 के अंदर जो है आपको ओरिजिनल कंटेंट ही फॉलो करना है। प्लीज़ आप ये किसी से भी मोटिवेट मत होना कि मेंस है वो 4-6 छोटे सब्जेक्ट और GS4 को कर लो और प्री वाले जो आपने पढ़ा है उसमें से 90 नंबर आपके आ जाएंगे और आप इस प्रकार से SDM बन जाओगे। इतना जल्दी SDM बनना जो है पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसी हिसाब में या उसी फ्लो में जा रहे हो तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। फिर एक पर्सनल राय ये भी दे देता हूँ कि मान लीजिए आपका बाय लक प्रीलिम्स हो रहा है, ठीक है, बाय लक आपका प्रीलिम्स हो रहा है कि प्रीलिम्स की जो है, मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम आपका प्रीलिम्स हो रहा है, ठीक है, और प्रीलिम्स की कट ऑफ रहती है 80 या फिर 79, तो आपके 80 नंबर आ रहे हैं, तो भी आप मेंस की तरफ जो है मत ही मूव करना, ठीक है। मेरे को कोर्स सेल नहीं करना, क्योंकि मेंस जो है ये बहुत मतलब लेवल का एग्ज़ाम है। हो सकता है आप जो है इतने ज्ञानी हो या हो सकता है आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो कि मेंस को 90 दिन के अंदर आप एकदम अच्छे से कर दोगे और आप SDM बन जाओगे। अगर आप ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेके कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है जॉब सिक्योरिटी तो प्लीज़ आप मेंस की तरफ मत मूव करना। आगे पटवार, वीडियो और भी बहुत सारे एग्जाम है उनकी तरफ मूव करना। मेंस प्री हो जाता है, प्री होना कई बार ये होता है कि लक का भी फैक्टर होता है प्री में, ठीक है। तो अगर आपके जो है कट ऑफ से थोड़े से मार्क्स ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो क्योंकि मुझे कोर्स तो सेल करना है नहीं, वैसे भी कोर्स अपना चल रहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि कोर्स मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट खरीदे जिसकी प्रायोरिटी जॉब प्रायोरिटी और वो RS की तरफ, अभी मेंस की तरफ मूव कर दे, ठीक है। मैंने ये सब जो है करके बाद में आपको बता रहा हूँ, सब जो धक्के खाए हैं उसी के बाद में मैं ये चीज़ें आपको जो है बता रहा हूँ। तो ये GS1 की स्ट्रेटेजी होगी और ये मैंने आपको मेरी पर्सनल राय है वो बताई है। उसके बाद में क्या आता है, GS2 आ जाते हैं। GS2 के अंदर क्या कर सकते हैं, GS2 के अंदर आ जाता है जैसे कि यूनिट फर्स्ट के अंदर इथिक्स आती है। इथिक्स के लिए आप जो है बहुत अच्छे अब इथिक्स के लिए आप जो है स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है वो अच्छे हैं, ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ में स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के साथ साथ में अपने जो सिलेबस में जैसे रित और ऋण वाला जो टॉपिक है, रित और जो ऋण है ना, रित और जो ऋण वाला जो टॉपिक है उसको आप जो है US जो ये उत्तराखंड बोर्ड है ना, उत्तराखंड का जो बोर्ड है या उत्तराखंड का जो PCS है, ठीक है, उत्तराखंड जो PCS है उसके सिलेबस में भी ये रित और ऋण वाला टॉपिक है। उत्तराखंड का जो PCS है उसमें भी, वहाँ पर मैंने देखा था मेंस के टाइम में, लास्ट मेंस के टाइम में वहाँ पर बहुत अच्छे से इन रित और ऋण को समझा रखा था, जितना अच्छा इनके नोट्स में नहीं था। तो आप एथिक्स के लिए जो है साइट का भी यूज़ कीजिए। मैंने लास्ट टाइम में जो ये एक अच्छे प्रशासक वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें जो है यूज़ किया था, संतोष सर जो है उनका एग्जाम्पल यूज़ किया था। संतोष सर है ना जो DYSP है, संतोष बिश्नोई है सर, इनका नाम क्या है, संतोष पटेल सर, सॉरी संतोष पटेल सर है, तो उनका एग्जाम्पल यूज़ करके आया था मैं उस मेंस में, ठीक है। तो ये आप जो है एथिक्स के बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा गूगल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा गूगल यूज़ करोगे तो ही आपका एथिक्स में बेड़ा पार होगी। अदरवाइज एथिक्स में किसी एक नोट्स के सब बंदे वही रट रहे हैं यार। आप ये चीज़ देखो ना कि मान लीजिए आप कोई सी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो तो एक ही एक चीज़ पढ़ोगे आप, एक ही एक सब चीज़ें बंदे लिखेंगे तो आपके एथिक्स में नंबर देंगे क्या? मेंस की कॉपी चेक करने वाला इतना पागल थोड़ी है कि वो आपको नंबर ऐसे ही दे देंगे। तो आपको अपना खुद का कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा। मेंस में खुद का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा ना उतने ही ज़्यादा नंबर लाने के चांसेस होंगे। मतलब किसी के नोट्स के भरोसे आप नहीं रह सकते। तो इथिक्स में आप जो है क्या करोगे, इथिक्स में जो भी टॉपिक है, जैसे कि आपने अपने सिलेबस के अंदर जो है रित और ऋण वाला टॉपिक आ गया, जैसे कि अपने गीता का जो टॉपिक है, जैसे कि महात्मा गांधी के हैं, तो महात्मा गांधी के अब किसी भी मान लीजिए किसी भी कोचिंग के नोट्स मान लीजिए, चाहे समय के मान लीजिए, चाहे स्प्रिंग बोर्ड के मान लीजिए, चाहे बूस्टर के मान लीजिए, चाहे RS के मान लीजिए, तो उसमें महात्मा गांधी के 10 स्टेटमेंट दिए होंगे ना, वो सब सेम दिए होंगे। मान लीजिए 2-3 अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या आप गूगल नहीं कर सकते उनको? महात्मा गांधी के स्टेटमेंट को गूगल नहीं कर सकते कि भाई महात्मा गांधी के अच्छे अच्छे स्टेटमेंट बताइए, नारी सशक्तिकरण पर क्या स्टेटमेंट है, सामाजिक विकास पर क्या स्टेटमेंट दिया गया है, ग्राम पंचायतों को विकास करने के लिए क्या स्टेटमेंट दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी आप जो है जो गूगल से सर्च कीजिए, गूगल को यूज़ कीजिए। और जैसे कि अदर PCS स्टेट एग्जाम जो है या फिर अदर जो स्टेट PCS है उनके अंदर, जैसे उत्तराखंड सिलेबस के अंदर ये सेम टॉपिक है, मैंने ये देखा था, तो उत्तराखंड के जो PCS से भी आप जो है यूज़ कर सकते हो। फिर जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सबसे बड़ा भ्रम है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी पढ़ के चले जाओ आपके साइंस के अंदर 30+ तो नंबर आ ही जाएंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी के अंदर तो आप जो है एक तो पहली बात है अपडेटेड रहना पड़ेगा। इसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या रहना पड़ेगा, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नैनोटेक जो है आप 2019 वाली पढ़ रहे हो, मतलब है तो वही, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपडेटेड, जैसे इंडिया के अंदर अभी इसके अंदर क्या कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है। साइंस के लिए आप जो है 9th से 12th की बुक जो है फॉलो कर सकते हो, 9th से और 10th की जो बुक है इसको फॉलो कर सकते हो। देखो मैं सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट ही बताऊँगा। हाँ, हालांकि कुछ जो है ये बताते हैं कि हमारी जो है कोचिंग वाले सभी यही बोलते हैं
कि हमारे जो भी कंटेंट है वो आरबीएससी और एनसीईआरटी से बनाया हुआ है, लेकिन उनका कंटेंट है अभी पुराना हो गया है, उन्होंने खुद ने ही अपडेट नहीं किया है। जिस टाइम जो सर पढ़ाते थे ना, उनके बाद में जो है कंटेंट वही चल रहा है, अभी तो उन्होंने का कंटेंट जो है अपडेट भी नहीं है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो है आप जो है 9th से 10th, साइंस के लिए तो आप 9th और 10th की बुक जो है इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अमल क्षार वाला टॉपिक है, पीएच वाला टॉपिक है, बफर विलियन वाला टॉपिक है, इसके लिए अब बफर विलियन आपको 10th के अंदर नहीं मिलेगा, ये आपको जो है 11th के अंदर 12th के अंदर मिलेगा। 12th के अंदर जो है सेकंड नंबर चैप्टर आता है केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन वाला, वहाँ पर ये मिलेगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो आप है साइट को यूज़ कर सकते हो, साइट तो मस्ट है, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट की या फिर मेंस जो आप राजस्थान गवर्नमेंट की साइट है ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में आप जो है 9th से 12th की जो बुक है इसको यूज़ कर सकते हो साइंस के लिए। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे जो है कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे आप मेरे से पर्सनल राय भी ले सकते हो। जियोग्राफी के लिए क्या करना है आपको, देखो जियोग्राफी के लिए भी जो है आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जो है यूज़ कर सकते हो। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जियोग्राफी में अच्छे हैं, जो चीज़ें अच्छी है उसको अच्छे बताने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, जैसे कि अभी आपको ना वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इनके नोट्स बहुत अच्छे हैं और अभिषेक से भी सर करवाते हैं, तो वो भी चीज़ें मतलब अच्छी है, वो चीज़ें रटवा देते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप जो स्प्रिंग बोर्ड के कंटेंट को फुल्ली ट्रस्टली फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली जो है बात नहीं है। और किसी कोचिंग में मैंने ज्योग्राफी के लिए नोट्स नहीं देखे हैं, तो मैं आपको उनके बारे में कोई गाइड नहीं कर सकता, लेकिन ज्योग्राफी के लिए आप उनको पढ़ सकते हो। अगर आप ओरिजिनल या ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना चाहते हो तो ये आरबीसी का जो है आप पढ़ सकते हो, आरबीएससी और एनसीईआरटी की। आरबीएससी की जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी अंदर 11th के अंदर मिल जाती है, और जो है बाकी पार्ट है वो उसके अंदर मिल जाता है। ये पेपर फर्स्ट अपना हो गया, जीएस सेकंड भी हो गया। अब बात करते हैं जीएस थर्ड की। जीएस थर्ड में क्या बात करते हैं, देखिए जीएस थर्ड जो है इसके अंदर ये भी आपको पता है सभी पेपर 200 मार्क्स के होंगे। तो इंडियन पॉलिटी आती है, इसके अंदर वर्ल्ड पॉलिटी यानी आईआर आ जाता है, और करंट अफेयर आ जाता है, ठीक है, करंट अफेयर आ जाता है। करंट अफेयर भी ऐसा नहीं आता है, लास्ट टाइम तो करंट अफेयर पूछा था, जैसे कि भारत आदिवासी पार्टी है बीएपी का क्या पूछा था करंट अफेयर, क्या वास्तव मतलब कितना गजब का क्वेश्चन पूछा था, मेंस वालों ने क्या गजब का कमाल किया था। जैसे कि पेरिस ओलंपिक वाले वो ध्वजावाहक पूछे थे, ठीक है, तो बाप वाला क्वेश्चन पूछा था, जो भारत आदिवासी पार्टी वाला पेरिस ओलंपिक वाला जो क्वेश्चन पूछा था वो भी गजब का क्वेश्चन था। और आईआर के अंदर भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो आप जो है पॉलिटी के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए, जो आईआर के लिए और करंट अफेयर्स के लिए, इसके लिए आप जो है पहली बात है इंडियन जो आईआर के लिए और करंट अफेयर के लिए आप जो है भारत सरकार की जो विदेश मंत्रालय की साइट है उसको फॉलो करना जो है मस्ट है, ठीक है। फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया की उसकी साइट को फॉलो करना मस्ट है, आप उसको फॉलो करे बिना जो है नहीं रह सकते। जो भारत सरकार के जो भी विदेश मंत्री है उसके बारे में, वो कहाँ पर जा रहे हैं उनके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। ये आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, जैसे जैसे रोजाना पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर भी आपको रोजाना ही पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट टाइम ये भी भ्रम टूट गया कि करंट अफेयर के अंदर किस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, तो आप किसी भी चीज़ को इग्नोर करके भी नहीं जा सकते कि मेंस के अंदर अपन जो है इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इंडियन पॉलिटी, हालांकि इस सभी चीज़ों के लिए मैं आपको 1 एंड 1 सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। आप विकास सर को फॉलो कर सकते हो इसमें, ठीक है, क्योंकि विकास सर का सब्जेक्ट भी है ये, और विकास सर को आप फॉलो कर सकते हैं, उनके नोट्स भी अच्छे हैं। तो करंट अफेयर के अंदर आप जो है विकास सर को फॉलो कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अब एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंदर लास्ट टाइम जो है ग्रेकोनास ने सबकी जो है ना से फुला दी थी एग्जाम के अंदर ही। तो ये सिर्फ एक मतलब मजाक या फनी वे में है, इसको कोई अन्यथा न ले। तो ग्रेकोनास वाला जो क्वेश्चन आया था वो एक बढ़िया क्वेश्चन आया था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था, ठीक है, फॉर्मूला किसी को याद ही नहीं रहा था एग्जाम के अंदर। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप 11th की बुक जो है आरबीएससी की उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। 11th की जो भी आरबीएससी की जो बुक है ना उसको फॉलो कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बुक है, इसी से ही ओरिजिनल कंटेंट आएगा, ठीक है। और कोई भी कोचिंग है, मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो है आप जो एक चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें लगेगी कि हाँ ठीक है ये चीज़ें ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सेकंड चैप्टर के अंदर सिलेबस के अंदर जाओगे ना, जैसे कि आप जो सम्मेलन वगैरह होंगे उनमें जाओगे, फिर कहीं पर आपको फैंकालॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी फैंकालॉजी करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर भी आपको लगेगा कि यार ये सब चीज़ें एक ही एक जगह क्या यूज़ कर रहे हैं। और किसी भी टीचर के आप नोट्स देख लो, वो भी सेम ही चीज़ें लिखी होगी, कि कहीं पर लिखा होगा जो है यहाँ पर उसका उत्तरदायित्व तो बढ़ाना होगा, यहाँ पर इसकी जो है कर्मचारियों की संख्या कम करनी होगी, कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी, ये प्राइवेटाइजेशन में ये होना चाहिए, ये सब चीज़ें होगी। तो ये आपको हर चैप्टर के अंदर एक या आधा ये पॉइंट तो मिलेगा कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, तो आपको भी लगेगा कि यार ये क्या है। तो इससे बेटर है आप 11th की बुक को ही फॉलो कीजिए, आरबीएससी की, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी की। लेकिन इसके साथ साथ में आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी फॉलो कर सकते हो, दिग्विजय सर पढ़ाते हैं उनमें, तो वो भी अच्छी बात है। इसके साथ साथ में यदि आप ये नहीं करना चाहते हो तो विकास सर को फॉलो कर सकते हो इसमें, ठीक है। विकास सर खुद करवाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस बार भी उन्होंने करवा रहे हैं, तो आप इनके जो है फॉलो कर सकते हो।
ये मैं आपको पब्लिक एडमिशन के लिए बता चुका हूँ। उसके बाद में जो यूनिट थर्ड आती है इसके अंदर, पेपर थर्ड के अंदर, जीएस थर्ड के अंदर यूनिट थर्ड है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो है अनप्रिडिक्टेबल भी यही है। इसमें लोग सोच के जाते हैं 20+ नंबर ले आएंगे और नंबर आते हैं 8+ या 7+। ठीक है, इसके पीछे रीजन है। इसके अंदर एक तो स्पोर्ट्स एंड योगा है जो इनका कभी कोई पता नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो भाई, स्पोर्ट्स एंड योगा को करने के लिए आप जो है कितने भी ओलंपिक कर लो, कितने भी जो है इनको मान लीजिए भारत के हॉकी ने कितने, भारत ने हॉकी में कितने, पेरिस ओलंपिक में कितने गोल्ड जीते थे, कितने कौन से ओलंपिक में गोल्ड जीते थे। योगा के अंदर प्राणायाम व्यायाम क्या होते हैं, 12 प्रकार के सूर्य नमस्कार, वो सभी कितने भी प्रकार के पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन आएगा बाहर से। कोई भी कंटेंट फॉलो कर लो, क्वेश्चन बाहर से ही आना है इसमें। तो इसका इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको करना क्या है, आपको जो है जो भी बुक है योगा की उसमें से थोड़ा बहुत योगा पढ़ लेना है और किसी भी एक टीचर के नोट्स फॉलो कर लेना है। स्पोर्ट्स के अंदर भी आप ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप डेली अब जो है अपडेट रहना। जैसे कि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था वो पेरिस ओलंपिक में ध्वजावाहक वाला, ऐसा क्वेश्चन भी अभी तो है एक दो फंस सकता है। आगे जो है ये अभी राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय खेल हो गए हैं, आगे भी मतलब ऑस्ट्रेलियन विमेंस वगैरह ऐसे कुछ वगैरह जो टेनिस टूर्नामेंट हो सकते हैं उनमें से एक आधा क्वेश्चन जो आ जाएगा। तो स्पोर्ट्स में आपके जो है 8-10 नंबर आ जाएँ वही बहुत है। ठीक है, 10 में से मतलब 20 में से अगर 10 नंबर 8 नंबर आ जाएँ इस स्पोर्ट्स में अकेले में, तो भी आपको मानना मतलब ये क्या मानना, बोनस मानना। ठीक है, तो इसके लिए कोई कंटेंट है तो वो यही है कि आप बुक को भी फॉलो कर सकते हो 11वीं 12वीं की, जहाँ पर योगा वाला बुक दिया है वो। स्पोर्ट्स के लिए आपको करंट से अपडेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर आता है बिहेवियर। बिहेवियर के लिए विकास सर के नोट्स जो है इनफ है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम विकास सर के नोट्स से छप गए थे सब। तो ये विकास सर के जो नोट्स है बिहेवियर के लिए इनफ है। लॉ के लिए आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। लॉ के लिए आपको जो है ओरिजिनल साइट ही पढ़नी पड़ेगी, उसके कोई भी बुक नहीं है। लॉ के लिए आप जो है जैसे कि लॉ के अंदर दिया क्या गया है, लिया के अंदर जैसे कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 दिया गया है, राजस्थान जो है ये काश्तकारी नियम 1955 दिया गया है। इसके अंदर जो 2-3 और लिए गए हैं जैसे कि ये मान लीजिए एक दहेज प्रथा वाला नियम दिया गया है, सती निवारण वाला जो नियम दिए गए। तो इसके लिए लॉ के लिए आप जो है केवल और केवल ओरिजिनल कंटेंट को आप जैसे ही राजस्थान की साइट पे जाओ, मान लो गूगल में जाओ और वहाँ पर जाके जो भी आपको सर्च करना है उसको लिख दो, तो लॉ के लिए आप इसी को फॉलो करना पड़ेगा। यही बेस्ट कंटेंट हो सकता है। अदरवाइज किसी भी कोचिंग के नोट से पढ़ लेना, आपको लॉ में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और अगर किसी यूट्यूब पर किसी टीचर के जो है मतलब कोर्सेज पढ़े हैं या कोई वीडियो पढ़े हैं तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये मैंने आपको मेंस का जो है ओरिजिनल ऑथेंटिक कंटेंट बता दिया है, जिससे कि आप जो है अपना एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मेंस के लिए कहीं पर भी आपको 30K 40K या फिर जो है 20K पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कम से कम 5,000 की ओरिजिनल कंटेंट की बुक लेके आओगे ना और एग्ज़ाम देख के आओगे। मान लीजिए आप सेल्फ पढ़ रहे हो, ये 40,000 रुपये दे के 30,000 रुपये दे के अगर आप 200 नंबर लेके आ रहे हो तो ये आप 210 लेके आओगे यहाँ पर, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि बुक पढ़ने से अपन को एक्स्ट्रा नॉलेज भी थोड़ी बहुत होगी। क्या पढ़ना है ये आजकल यूट्यूब पे हर कोई बता रहा है। मेंस के अंदर कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ये भी हर टीचर यूट्यूब पे बता रहा है, लेकिन मेंस के अंदर जो है ओरिजिनल कंटेंट फॉलो करना है ये कोई नहीं बता रहा। और सब चीज़ें ये बताएगा कि हाँ जी आपको करना कुछ भी नहीं है, आप जो है कुछ भी नहीं करना। आपको करना है प्री के जैसे कि 800 नंबर है। ठीक है, मान लीजिए टोटल जो है मेंस के 800 नंबर है, इसमें से जो है 460 नंबर और जो है 340 नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 460 नंबर, ये 460 नंबर का आप जो है प्रीलिम्स के अंदर पढ़ के आते हो। 340 नंबर में क्या करते हैं, जैसे कि आप GS4 हो गया जिसमें 200 नंबर का आ गया, अच्छा है छोटे सब्जेक्ट हो गए जो कि 120 नंबर के आगे, और एक इसमें 20 नंबर और जोड़ देते हैं पॉलिटी के, तो ये 340 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, 340 नंबर हो जाते हैं। इस हिसाब से आपका जो है मेंस क्लियर हो जाता है। ये वाली बात जो है नहीं बनने वाली है। ठीक है, ये लास्ट टाइम देख चुके हैं 262 के अंदर भी मेरे साथ वाले भी जो है बहुत सारे थे जिनमें जो है मतलब अब क्या ही बताऊँ मैं। फिर आती है GS4 के बाद बात। तो GS4 के अंदर जो अपना कोर्स चल रहा है वो उसको मैंने बता ही दिया था। और साथ ही साथ में क्या करेंगे अपन जो है इंग्लिश के लिए क्या करने वाले हैं, देखिए इंग्लिश के अंदर भी हम जो है GS4 के अंदर ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं कि पहले दिन जो है आपको BK रस्तोगी सर की जो बुक है उसके पेज दे दिए जाएंगे, पेज के जो भी टारगेट दे दिए जाएंगे। मान लीजिए आपको जो है 1 से लेकर 5 पेज तक एक दिन में पढ़ने हैं। ठीक है, या फिर 1 से लेकर 3 पेज तक आपको पढ़ने हैं, तो ये 3 पेज पढ़ लिए जाएंगे जैसे सिनोनियम है एंटोनियम है। फिर आपको जो है उनका जो नेक्स्ट डे जो है उनमें से आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन 10 क्वेश्चन को जो आपको करना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो भी है 10 क्वेश्चन को जो है आपको करना है। इस हिसाब से आपकी जो तैयारी भी जो है अच्छी लेवल की हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से आप जो है मेंस की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। और एक मेंस की जो स्पेशल RS पेपर जो 4 है, मेंस का जो पेपर 4 है उस पर जो एक वीडियो स्पेशल आने वाला है, वो भी आप देख लेना। और जो कोई भी आपका डाउट हो तो वो मेरे को जो है कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट जो है रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू,
थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो। लेकिन आप जो है, मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी से ऐसे मोटिवेट मत हो जाना कि हाँ 360 नंबर अपन लेके आ सकते हैं। ये मेंस एग्जाम है भाई, इसके अंदर ऐसे जो मार्क्स जो है नहीं आने वाले हैं। लास्ट टाइम 262 नंबर की कट ऑफ रही थी, फिर भी जिन्होंने बोला था ना, तो उनके पूछना आप जो है किसका इसका मेंस हो गया था, ठीक है। जिन्होंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था उनका इस बार मेंस नहीं हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक मायाजाल है आरएस, तो इसमें जो है इधर उधर जो है ठग मत जाना और किसी के झांसे भी मत आ जाना। ये मैं आपको एक बड़े भाई के नाते, एक छोटे भाई के नाते और एक दोस्त के नाते जो है राय दे सकता हूँ। तो आप जो है द आरएस अकेडमी चैनल है, इस पर आ सकते हो। आपको कोई पर्सनल गाइड चाहिए तो अभी आप हमें जो है मेंटर कोर्स से जुड़ सकते हो। ये उन्हीं के लिए है जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ये साथ साथ में डिस्क्लेमर है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।